नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं सिंध से शुरुआत। 1971 में जिस जमीन से भारत ने पाकिस्तान सेना को भगाया था, अब वहीं पर पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने जा रही है। यानी बांग्लादेश अब पूरी तरह से पाकिस्तान का सरपरस्त हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि 53 साल पहले भी पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में दाखिल हुई थी और उस दौरान भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। लेकिन अब वही पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशी सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग देगी। आखिर कैसे ये नापाक गठजोड़ भारत के लिए खतरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सलामी दी, बैंड बजवाए, पूरे तामझाम के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बस 21 तोपें नहीं चलाई, क्योंकि अभी तो खुद पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है। मगर जैसे ही बांग्लादेशी सेना के अफसर 3 दिन के दौरे के लिए पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तानियों की बाछें खिल गई। बांग्लादेशी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अभी आपको बताएंगे बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का वफ्द के हमरा दौरे पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात की। पाक फौज चीफ असीम मुनीर बांग्लादेशी सेना के जनरल कमरुल हसन से मिले। काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई और इसके बाद बांग्लादेशी फौज का डेलीगेशन रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तानी वायुसेना के हेडक्वार्टर पहुंचा। यहां पर बांग्लादेशी सेना के डेलीगेशन को खास तरह की ट्रेनिंग दी गई। जानते हैं इस पूरी कवायद के पीछे का मकसद क्या है। हिंदुस्तान के खिलाफ घुसपैठ वाली साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार करना, क्योंकि बांग्लादेशी फौज को ट्रेनिंग पाकिस्तान की वायुसेना या फिर आर्मी ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दी है। बांग्लादेशी सेना के जवानों को ड्रोन तकनीक सिखाई गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जुड़ी जानकारी दी गई, बॉर्डर पर लॉन्च पैड और बंकरों को बनाना सिखाया गया, घुसपैठ में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में बताया गया। मतलब ये कि जब हिंदुस्तान के दो दुश्मन मिले तो भारत के खिलाफ साजिश का पुलिंदा तैयार करना शुरू कर दिया, बस इसी मकसद से कि आखिर कैसे भारत में दहशतगर्दों की घुसपैठ कराई जाए, कैसे भारत की धरती पर खूनी साजिश को अंजाम दिया जाए। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश से याराना बढ़ा रहा है, रिश्तों को ठीक कर रहा है, ताकि अपनी सरहद पार आतंक को फैला सके। पाकिस्तान remains the exception in our neighborhood in view of its support for cross-border terrorism. And that cancer is now consuming its own body politic. एक तरफ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई बांग्लादेशी सेना को भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तैयार कर रहे हैं, आतंकवाद जैसे कैंसर को फैलाने के लिए बांग्लादेश को मोहरा बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद टूटने के कगार पर है। और इसकी वजह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भड़की विद्रोह की मांग। सड़कों पर पोस्टर, बैनर और झंडों के साथ नारे लगाती ये भीड़ आजादी की मांग कर रही है। आजादी पाकिस्तान से, आजादी पाकिस्तानी हुक्मरानों से, आजादी पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद सन इलाके में जेएसएमएम ने विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। ये रैली सिंधु देश आंदोलन के संस्थापक जीएम सैयद की जयंती पर निकाली गई, वो भी स्वतंत्र राष्ट्र सिंधु देश बनाने के लिए। इस रैली में शामिल सिंध प्रांत के लोगों ने भारत समेत कई देशों के झंडे ले रखे थे, ताकि यूनाइटेड नेशन में भारत और दुनिया के बाकी मुल्क सिंध प्रांत के लोगों की मांग पर अमल कर सकें और पाकिस्तान से अलग एक सिंधु देश है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का दबदबा है। सिंध प्रांत का सीएम भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसकी अगुवाई बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, वो खुद शहबाज सरकार में शामिल हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सिंध प्रांत में बगावत क्यों छिड़ी है, क्यों सिंधु देश की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि जिस वक्त पाकिस्तान में इमरान की सरकार थी, उस दौरान खुद बिलावल भुट्टो ने पाक सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर अत्याचार कम नहीं हुआ तो कल सिंधु देश बनेगा। लेकिन आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश
तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात से आज नहीं तो कल भारत हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।